सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री ध्रुव जी के पावन वंश में प्राचीन बरही को श्री नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की पावन चर्चा गाई है, पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई है। एक पुरंजन नाम के, एक प्राचीन बरही नाम के बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने यज्ञ में बलि देनी शुरू कर दी। एक दिन नारद जी ने उन्हें कहा कि देखो, आप पशुओं की बलि मत दिया करो। उन्होंने कहा कि हमें तो बताया गया था बलि देने के लिए, इसलिए हम दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कभी भी किसी भी हाल में हमें किसी जीव की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। हत्या से हमें बचना चाहिए। यदि हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी को छीनने का भला हमें अधिकार किसने दे दिया? हम सभी का ये परम दायित्व है, हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम किसी की जिंदगी ना छीने। प्राचीन बरही से श्री नारद जी ने कहा, देखो, ये जीव मात्र पुरंजन है, संसार में नाना प्रकार की योनियों में भटकता है। इसे मानव का तन मिला है। इस मानव के तन को पाकर यदि भगवान में मन नहीं लगाया तो नारद जी ने कहा, बताओ प्राचीन बरही, इस तन को पाने की सार्थकता क्या थी? श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सुनो, आपने जो पाप किए हैं ना, उनकी सजा बड़ी भयंकर हो सकती है। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज मुझे एक बात तो समझाइए। यदि मैंने पुण्य किया है तो अपने हाथों से, और पाप किया है तो अपने हाथों से, और पाप और पुण्य को करने वाला शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि पाप और पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। जब पाप पुण्य करने वाला शरीर ही नहीं बचा तो पाप पुण्य क्यों बचेंगे? हमें वो क्यों भोगने पड़ेंगे? तब नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं होता। तुमने जो पाप किया है उसका दंड भोगना ही पड़ेगा, शरीर रहे या बिल्कुल ना रहे। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, कैसे? तब नारद जी ने एक बढ़िया सा उदाहरण दे दिया। नारद जी ने कहा, सुनो, एक सेठ जी थे, उनके कपड़ों की दुकान थी। कपड़े बेचकर जब वो घर आए, रात्रि का भोजन किया और सो गए। जब वो सोए तो उन्हें एक सपना आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ग्राहक आया है। ग्राहक ने कपड़े मांगे। 2 मीटर कपड़ा चाहिए, दे दिया। 2 मीटर कपड़े चाहिए, दे दिया। हाँ, कैसे दिया? सेठ जी तो सो रहे थे, ग्राहक तो सपने में था, तो जो चादर को उन्होंने ओढ़ रखा था उसी को फाड़ दिया, ये समझकर कि मैं कपड़ा दे रहा हूं। फाड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब नींद खुली तो देखा ना वहां ग्राहक था, ना वहां दुकान थी, पर जो कपड़ा फट गया, सच्ची में कपड़ा फट गया। बस इसी तरह ना तो ये संसार सत्य है भक्तों, और ना ही हम सत्य हैं, पर हमारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप अटल सत्य है। हमें इस पाप का दंड भोगना ही पड़ता है। देर सवेर किए की सजा हम सबको भोगनी पड़ती है। हम सभी को अपने अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना मैं यही करूंगा कि जीवन में जब चलिए, जिंदगी जिए, तो फूक फूक के जरा कदम रखिएगा।